घर के अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं वो सब्सिडी से मिलते हैं, उसमें भी पैसे सरकार सब्सिडी देती है। हमने कहा ये सब्सिडी हम सीधी बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। आप समझ गए ना बैंक अकाउंट में सीधी क्यों दी? क्योंकि पहले कहीं और जाती थी। और दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, दुनिया में सबसे बड़ी घटना है, 13 करोड़ लोगों के बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी ट्रांसफर हो गई, उनके खाते में जमा हो गए। और उसके कारण बिचौलिए बाहर, लीकेजेज बंद, करप्शन का नामो निशान नहीं, और सामान्य मानवी को लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद ये जमाना कैसा है? कोई कुछ छोड़ने को तैयार होता है क्या? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार देश को कहा था, जब भारत पाक लड़ाई हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक समय खाना छोड़ दीजिए, सप्ताह में एक दिन खाना छोड़, एक टाइम, हर सोमवार उन्होंने बताया सोमवार को एक समय ही खाना कीजिए, 2 समय मत खाइए। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब कहा था, हिंदुस्तान की उस पीढ़ी को याद होगा, पूरा हिंदुस्तान सप्ताह में एक दिन एक समय खाना नहीं खाता था। क्यों? क्योंकि देश लड़ाई लड़ रहा था, अन्न बचाना था, और देश ने लाल बहादुर शास्त्री के शब्दों पर भरोसा करके खाना छोड़ दिया था। मेरे मन में विचार आया कि इस देश के लोगों में एक अद्भुत ताकत है, इस देश की जनता पे भरोसा करना चाहिए, हिंदुस्तान के नागरिकों पर विश्वास करना चाहिए। और हमने ऐसे ही बातों बातों में एक बात कह दी। हमने कहा भाई जो संपन्न लोग हैं उन्होंने ये गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेनी चाहिए क्या? ये 200-400 रुपए में क्या रखा है? क्या छोड़ नहीं सकते क्या? ऐसे ही हल्के फुल्की मैंने बात बताई थी, और मैंने देखा कि करीब करीब 2 लाख लोगों ने स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने से मना कर दिया। तो मेरा हौसला और बुलंद हो गया। मैंने कहा भाई देखिए ये देश वैसा ही है जैसा लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में था। तो मैंने फिर सार्वजनिक रूप से लोगों को कहा कि अगर आप संपन्न हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती है छोड़ दीजिए। और परसों तक मुझे पता चला करीब करीब 3.5 लाख लोगों ने छोड़ दी। अब उसके कारण पैसे बच गए, तो क्या करेंगे? हमने तय किया कि इन पैसों को सरकार के तिजोरी में नहीं डालेंगे, लेकिन उन गरीब परिवारों को, जिस गरीब परिवार में लकड़ी का चूल्हा जलता है, घर में धुआं होता है, बच्चे रोते रहते हैं धुएं में, मां बीमार हो जाती हैं, लकड़ी के चूल्हे से जहां रसोई पकती है, ऐसे परिवारों को ये सिलेंडर वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सब्सिडी वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये जो दुनिया क्लाइमेट चेंज की चिंता करती है ना, क्लाइमेट चेंज के उपाय इसमें है। ग्लोबल वार्मिंग का जवाब इसमें है। जंगल कटना बंद तब होगा जब चूल्हे जलाना बंद होगा। धुआं निकलना तब होगा जबकि हम स्मॉग फ्री व्यवस्थाओं को विकसित करेंगे, समाज के संपन्न लोगों को मदद मांग करके उसको ट्रांसफर करने का लिए काम उठाया। और देखते ही देखते, अभी तो 1 हफ्ता हुआ मेरी ये बात किए हुए, 3.5 लाख लोग आगे आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चाहे हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक जज्बा दिखाई दे रहा है कि देश में कुछ करना है, देश के